आप बच्चा खाएंगे तो आपकी संतान महान पैदा होगी। महान संतान पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि उल्टा सीधा खा रहे हो, है ना। ये बकरा कटरा और एक हिस्सू खाए खाए के देवता पैदा ना होएगो, सुभाष चंद्र बोस पैदा ना होएगो, शिवाजी पैदा ना हेरो, महाराणा प्रताप पैदा ना होएगो, हैं? दुष्ट पैदा होएगो जो तुम्हें सताएगो। देखिए, दुष्ट के यहां पैदा प्रहलाद हो गए, भक्त पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि मां सावधान थी। जब कयाधु मैया गर्भवती हुई, सावधान थी कि मेरा पति दुष्ट है और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका साया पड़ जाएगा, ये भी दुष्ट बन जाएगा। इसलिए मैया संतों के पास पहुंच गई, मां सत्संग में पहुंच गई, इसलिए महान भक्त पैदा हो गया। क्योंकि संस्कार गर्भ से आते हैं। मां जैसा खाएगी, जैसे विचार मां के होंगे वैसे संतान के होंगे। आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी कि सब कुछ गर्भ में सीख लिया था चक्रव्यूह को तोड़ना घुसना, लेकिन निकलना जब बताया अर्जुन ने, मां को नींद आ गई, और नींद आई तो बच्चा भी सो जाता है ना जिस समय मां सोती है तो। इसलिए ऐसे समझिए, मैया कोल्ड स्टोर की मशीन है। मां क्या है? कोल्ड स्टोर की मशीन है। अगर कोल्ड स्टोर की मशीन खराब हो गई तो आलू सड़ जाएगा, खराब ही ना होएगा, बदबू आवेगी। तुम निकल ना सको, एक बार तुम्हारे हट गए कोल्ड स्टोर बैठ गए हो, पूरा सड़क पे निकलना भारी पड़ गए। ऐसे ही माँ कोल्ड स्टोर की मशीन, अगर माँ बिगड़ गई तो औलाद गई काम पे, है ना। फिर तो बार पकड़ के ही खींचेगी औलाद। देखिए कैसे गीदड़ पैदा हो जाता है, कैसे शेर पैदा हो जाता है मां के। औरंगजेब दरबार का, औरंगजेब बादशाह का दरबार लगा हुआ है और बूंदी के राजा जसवंत सिंह गए हुए हैं दरबार में। रानी पद्मावती साथ में है। रानी पद्मावती ने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। औरंगजेब बादशाह की बेगम ने सवाल पूछ लिया, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? रानी पद्मावती कहती हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस समय, लेकिन हाँ जवाब जरूर दूंगी समय आने पर। एक दिन और दरबार लगा हुआ था, राजा जसवंत सिंह अकेले पहुंच गए। औरंगजेब ने अपना शेर छोड़ दिया, सभी राजाओं ने तालियां बजाई, लेकिन राजा जसवंत सिंह ताली बजाना भूल गए, बजाई नहीं। वैसे रोज बजाते थे, नहीं बजाई। औरंगजेब ने पूछा, आपने ताली क्यों नहीं बजाई? जवाब तो देना है ना। बोले महाराज, ऐसे शेरों से तो हमारे बच्चे खेलते हैं। अच्छा, आपके बच्चे खेलते हैं तो कल आपके बच्चे की और मेरे शेर की कुश्ती होनी है। कुश्ती बंद के आ गए महाराज, नजरें नीचे को झुकी हुई है। और जैसे ही घर आए, बेटा ने पूछ लिया, पिताजी उदास कैसे हो? पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी कुश्ती आज हम एक नाहर से बंध के आए हैं, इसीलिए दुखी हैं, उदास हैं कि कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को शेर के सामने भेजूं। बेटा ने कहा, पिताजी चिंता ना करें, दूसरे रोज दरबारी लगा, दरबार और अति भारी है। आज बहुत भारी दरबार है। क्यों? क्योंकि एक बालक की और शेर की कुश्ती होनी है। अपने अपने आसन पर बैठे सारे सरदारी है।
झट खेच जांघिया पृथ्वी सिंगले कूदा हाथ कटारी है। औरंगजेब का शेर छोड़ दिया गया कुश्ती के लिए। जसवंत सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह हाथ में तलवार लेके शेर के सामने पहुंच गया। झट खेच जांगिया पृथ्वी सिंगले कूदा हाथ कटारी है। जसवंत सिंह यो उठी बोले बेटा ठीक न बात तुम्हारी है। अरे बेटा तेरी ये बात ठीक नहीं है। तूने अगर शेर को मार भी दिया तो तू जीत नहीं पाएगा। क्यों? ये शेर तो नंगे हाथों से तुमने क्यों लई कटारी है। बालिद के ऐसे वचन सुने झट दीनी में की कटारी है। बालिद के ऐसे वचन सुने झट ले नाम पिता का पृथ्वी सिंह जा बिड़ा शेर से जाई है। गया काट पे तरा बालय पर छाती पे बैठा जाई है। पृथ्वी सिंह ने शेर की दोनों टांगों को पकड़ लिया और छाती बीच छाती से चीर दिया है शेर के लिए। एक छाती का टुकड़ा औरंगजेब के तख्त में मारा, एक छाती का टुकड़ा अपने पिता के चरणों में फेंक दिया। एक फार फेंक गई पिता पास, एक फार तख्त में मारी है। जसवंत सिंह की गोदी में जाकर बैठा बलधारी है। कितनी उम्र है? कुल 11 साल का बालक एक बबर शेर को मार देता है। उसी समय रानी पद्मावती खड़ी हो जाती है। कैसे शेर पैदा होता है समझिए। तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये शेर गर्भ में बैठा था इसलिए न मैंने अदाब किया। यदि मैं झुक जाती बादशाह तो शेर मेरा भी झुक जाता। यदि मैं घबराती बादशाह तो शेर मेरा भी घबराता। यदि मैं घबराती तो शेर मेरा भी घबराता। माता ही स्वर्ग नसैनी है, मैया ही दुख की दैनी है। माता ही देखो जन्मों की वो पाप काटनी झेरी है। मैया ही देखो जन्मों की वो पाप काटनी झेरी है। माँ ऐसे शेर बना देती है बेटे के लिए। और गीदड़ कैसे बनाती है? इतना बड़ा पढ़ने के लिए भेजती है। मैया क्या चालाकी सिखाती है? पापा आएंगे लड्डू लाएंगे पापा, है ना? जबकि धर्म की मूर्ति पिताजी है। पापा किसे कहते हैं? पाप के लिए। छोटे पाप के लिए पाप और बड़े पाप के लिए पापा बोला जाता है। जो ज्यादा पाप हो जाते हैं उन्हें पापा बोला जाता है। यद्यपि कीन तुम दारुण पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। तो और क्या सिखाती है? बेटा पहले दिन पढ़ने गया स्कूल, पड़ोसी कलम बुद्ध का चुराए लाया। मैया ने शाबाशी दे दी। शाबाश बेटा, कल को बस्ता चुराए लाइए, है ना? वही धीरे धीरे बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। फांसी पर लटकने वाला है। बहुत भारी भीड़ है। और एक रोती हुई झीकती हुई बुढ़िया आती है। सब जान गई ये वही नागिन है जिसने इस नाग को पैदा किया। जय हो।
और वो बेटा फिर क्या कहता है, अरे रो रो कर सीना पीट रही, अब धरती से सिर मारे तू। जय हो। अरे जल्लाद बनी जालिम जननी, बेटे का कत्ल कराए तू। बेटा कह रहा है अरे तू ही डाइन है, तू ही मरवा रही है। चोरी कर जिस दिन लाया था और तनिक मुझे बरजा होता। अरे भैया पहले दिन 2 तमाचे मार देती ना, तो आज गले तेरे बेटे के फांसी का फंदा ना होता। तो आज गले तेरे बेटे के फांसी का फंदा ना होता। शिव दधीच हरिश्चंद्र बलि, मोर ध्वज को जनने वाली। क्यों नहीं जनती फिर से ऐसे कर दई, क्या गोदी खाली। क्या कृष्ण तुझे ना याद रहा, क्यों राम को जनना भूल गई। जिसने महाभारत सर किया, भारत का जनना भूल गई। सावित्री लज्जावती जैसी यमराज से भी लड़ने वाली। सीता सती और अनसुईया उर्मिला का जनना भूल गई। पहली है गुरु सुत की मैया, जो जैसा पाठ पढ़ाती है। माँ जैसी शिक्षा देती है, वैसी ही विद्या आती है। माँ जैसी शिक्षा देती है, वैसी ही विद्या आती है। माँ पहली गुरु होती है, इसीलिए माताओं के लिए ज्यादा बोला जाता है ना। आप ये मत समझना कि हमारे इन्हें कथा सुनाता है, ये तो हमारी बातें करते हैं। बात कथा ही तुम्हारे लिए है ना। इन आदमी के लिए क्या समझाओगे, क्योंकि आदमी तो तुमने ही पैदा करे है ना। आदमी भी तो आपने ही पैदा किए हैं। इसलिए अगर माताएं संभल गई तो संसार संभल जाता है ना। इसलिए माताओं के लिए ही तो कथा है, क्योंकि माँ ही बेटा पैदा कर देती है। माँ से ही भाई पैदा होता है ना। बहन पैदा होगी तभी तो भैया बनेगा। नारी से ही पिता का जन्म होता है, नारी से ही पति बनता है। इसलिए नारियां देश की जाग जाएं, अगर नर स्वयं ही बदलता चला जाए। देखो आपने वो देखो है वो सुनार देखो इतनी सी चीज को सोने की को काय में रखा तो है। चिलकनों से कागज लेगो लाल पीरो, वहां में दबकावे, फिर छोटी सी डिब्बी लेगो, फिर वहां में दबकावे, फिर बटुआ लेगो, फिर वहां में दबकावे, फिर बटुआ को और एक इतनी सी अटैची सी लेगो, फिर वहां में दबकावे, फिर वह अटैची सी है वहां में तिजोरी में रखेगो। क्यों रखेगो? क्योंकि कीमती है, इसलिए है ज्यादा कीमती होता है। गहना ज्यादा कीमती है।
इसलिए दबका के रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है। और तुमने वो देखो है, पंसारी की दुकान में गए होगे, नमक का कट्टा है, रास्ता में परे डोलते हैं, चौरे में ही परे रहते हैं, कोई डर ना है। लोहे की दुकान में जाओ, गाटर पसिया नो ही पड़े रहते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली देखो नो ही पड़ी रहेगी, सब चीज नो ही पड़ी रहते चौरे में ही, कोई डबकाना है, कोई डरना है? और सोने चांदी की चीज कोई दोनों छिपाए के रखो जाते है। ऐसे ही आप सोने चांदी हो, हैं? माताएं क्या हैं? सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है। और ये पुरुष क्या है? ये वही है नमक के कट्टा। हाँ, ये तो नमक के कट्टा है, इन्हें तो कहीं डाल दो, कोई कलंक नहीं लगने वाला, कोई उंगली नहीं उठाएगा। और माताएं बहनाएं अगर नेक घंटा भर भी अगर कहीं अकेली चली गई बिना बताए तो समझ लो पहाड़ टूट पड़ेंगे, पर्वत टूट जाएंगे। इसलिए माताओं के लिए, बहनाओं के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है ना। जाएं तो अपने भाई के साथ जाएं, जाएं तो अपने बेटे के साथ जाएं, जाएं तो अपने पति के साथ जाएं, जाएं तो अपने पुत्र के साथ जाएं, है ना, तो कोई कलंक नहीं लगेगा। अकेले घूमोगे तो 50 उंगली उठाएंगे, फलाने की छोरी वहां गई। अब तो मैंने शिकारपुर में देखी, वहां घूम रही, ओ फलाने की बउआ की मोटरसाइकिल में बैठी देखी मैंने तो, बीवी पता ना कौन के संग कहां जा रही। इसलिए माताओं के लिए सावधानी की जरूरत है। थोड़ी सी उंगली उठने पर कहीं के नहीं रहते हैं, ना पड़ोसी इज्जत करेगा, ना रिश्तेदार इज्जत करेंगे, ना कोई इज्जत करेगा, ना गांव की इज्जत करेंगे। और इन पुरुषों को कलंक भी लग जाए, इनको कोई आपत्ति नहीं आ रही है ना, इनको 50 उंगली उठा लो कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन तुम पर उंगली उठ गई तो शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो दबका चोरी शादी है हो गई, और कैसे पता चल गई ससुराल वांड को, तो वहां तो जीवन बिल्कुल नरक ही बन जाएगा। फिर जिंदगी नरक में ही गुजरनी है, फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए माताओं के लिए, बहनों के लिए सावधानी की जरूरत है, बड़े सोच समझ के कदम रखना है। लेकिन फिर भी कितना भी सोच समझ के कदम रखें, फिर भी कुछ लोग निकम्मे है ना, बदनाम कर ही देते हैं। लेकिन सत्य है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई पर चल रही है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सही हैं तो सामने वाला बकता रहे, हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से ये गुरुकुल की कथा थी, और बाबा कहते हैं यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। जय हो। ये मैंने गुरुकुल की कथा सुनाई, अब आगे की कथा सुनिए। विश्वामी